उसको धनी क्यों माना जाता था? क्योंकि ये भवन निर्माण सामग्री भी है। 10 लग गए, 10 लग गए तो इसको हरे को काट कर उनको दे दो। नहीं, क्यों डाले कीटनाशक? कीट के लिए धरती नहीं है क्या? वो बेचारा अपने जीण ला रहे हैं, जीण क्यों नहीं देते? हम प्रति 20 मिनट में एक प्रजाति को नष्ट करते जा रहे हैं। क्या है यो क्या करो? मैं तेरे को कुछ चीज दिखा रहा हूँ जी। मैं तेरे को एक चीज दिखा रहा हूँ। ये अंदर क्या दिख रहा है तेरे को? ये क्या है? ये तो फूस है, क्या है ये? आप बताओ ना क्या है ये? अंदर ये इसके अंदर उठा दो इसके। ये कॉटन सा दिखता है जी, रख सकती है ये थर्मोकोल जैसी चीज है। थर्मोकोल है, मैं याद नहीं आ रहा था मेरे को, नाम नहीं आता। ये थर्मोकोल जैसी चीज है। थर्मोकोल है, हाँ ये। और ये इसकी पैकिंग के अंदर है। अच्छा। पैक देखो अंदर से कितनी बढ़िया तरीके से पैक करके नेचर ने। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कॉटन से बोल रहा था। कॉटन नहीं, लेकिन ये थर्मोकोल ही है। ये ऊपर से इसकी पैकिंग है, बनी हुई है। ये पैकिंग मैंने उतार दी। ये नीचे इसकी पैकिंग है, ये रही। ठीक है। ये देखो कितनी चिकनी और कितनी बढ़िया पैकिंग है। इसके अंदर ये है, ये थर्मोकोल है। ठीक है, ठीक है। ये जब हम इससे बिल्डिंग बनाएंगे तो ये थर्मोकोल गर्मी को भी अंदर नहीं जाने देगा और सर्दी को भी अंदर नहीं आने देगा। तो ये सबसे बढ़िया बिल्डिंग मटेरियल है। और ये हमारे खेतों में हम जो है इसको आग लगा देते हैं। सरकंडा कहते हैं। हाँ, सरकंडा कहते हैं। आग लगा देते हैं। ये इससे इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। इसको इस शेप दिया जाता है और फिर इस प्रकार से इसे दीवार बना दी जाती है। दीवार को दोनों अंदर बाहर से लिपाई कर दी जाती है, अपना मकान बन जाता है। तो ये खेत के सामान से प्राकृतिक घर बनाने का वो है, साधन है। ये हमारा रिसोर्स है। इसको जला के खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, ये सरकंडे तो बोले सरकंडे हो रहे हैं, वो आप शगुन कहते हैं कि सरकंडा हो गया भाई तेरा तो खेत में काम ही नहीं कर रहा। बात यही आ गई ना जी। आज का और आज से 100 साल पहले का अगर हम जीवन देखेंगे जी, तो आज से 100 साल पहले जिसके खेत में सरकंडे होते थे उसी को धनी माना जाता था। अच्छा। हाँ, उसको धनी क्यों माना जाता था? क्योंकि ये भवन निर्माण सामग्री भी है। ठीक है। उसको धनी क्यों माना जाता था? ये मेरा फर्नीचर की सामग्री भी है। ये फर्नीचर मुडे इनसे बना है। ये धनी क्यों माना जाता था? कि इससे झाड़ू भी बनती थी। ये धनी क्यों माना जाता था? इससे छाछ भी बनते थे। ये धनी क्यों माना जाता था? मूंज भी इसी से बनती थी। ये धनी क्यों माना जाता था? ये जो है औषधि का काम भी करा है। अच्छा। हाँ, गाय का, बड़द का, भैंस का 10 लग गए, 10 लग गए तो इसको हरे को काट कर उनको दे दो। अच्छा। दस्त को तुरंत बंद कर देगा। ये जो है बाढ़ का भी काम करा है। घर के बाद बाढ़ बना। हाँ, ठीक है। तो ये जो है एक अनमोल और बहुत ही बढ़िया पौधा है। फिर हमारी कृषि व्यवस्था को ही बदल दिया गया। और बदला किसने? कॉर्पोरेट ने। फिर कॉर्पोरेट के हित उसके अंदर आ गए, किसान के हित कहीं पीछे रह गए। तो ये किसान के हित का पौधा है। अच्छा, सरकंडा। सरकंडा, ठीक है। तो आजकल तो सरकंडे तो की बोला कीटनाशक डालो, स्टार्टिंग में नहीं होगा तो होगा तो उसको आग लगाओ। नहीं, क्यों डाले कीटनाशक? कीट के लिए धरती नहीं है क्या? ये धरती सिर्फ 2 पैर वाले जीव के लिए है क्या? कीटों के लिए नहीं है क्या? ये बात भी ठीक। क्यों? कोई पूछे तो उनसे, कीटनाशक बनाने वालों से, ये तुम कीटनाशक बना क्यों रहे हो? कीट नहीं रहेंगे तो तुम कहां से रह जाओगे? पीछे में देख रहा था सरसों के अंदर एक भी मधुमक्खी नहीं थी। मधुमक्खी नहीं थी, ठीक बात। कहां गई? कीटनाशक ने मार दी। अब मधुमक्खी मरी है, तितली मरी है, कल तो तुम मरोगे। तो कीटनाशक की परमिशन जिसने दी है, मैं तो उसको बहुत बड़ा गुनाहगार मानता हूं। कीट जो है वो अपना पेट पाल रहा है और वो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, आपसे ले कुछ भी ना रहा है। कदे कोई कीट ने कोई रोटी दे के जाओ है या कोई उस खातर वो करता हो? वो बेचारा अपने जीण ला रहे हैं, जीण क्यों नहीं देते? हमारे घर में तो चकचुंदर भी थी, हमारे घर में तो बिरड भी थी, हमारे घर में तो ततैये भी थे, माल भी, माखी भी थी, सारी चीज थी, बचपन में थी। आज आपकी कितनी उम्र होली? 50 साल। 50 साल होली। आपने लास्ट बार पटविजना कब देखा था? याद नहीं है। याद ही नहीं है। याद ही नहीं है। कहाँ गया पटविजना? पता नहीं, तो गुम हो गया। गुम नहीं होगा, कीटनाशक मारो और मारो। तो एक कीट पटविजना छोड़ो, पता नहीं कितने प्रकार के हैं। हम प्रति 20 मिनट में एक प्रजाति को नष्ट करते जा रहे हैं। प्रजाति, मैं पूरी उसकी बात कर रहा हूं, प्रजाति की, एक जीव की बात नहीं कर रहा। और मिलियन प्रजातियां जो है वो आज खतरे में है,
वो खतरे के कारण वो हमारा जो लाइफस्टाइल बदले ना हमने, हर जगह रासायन, इसमें भी केमिकल, इसमें भी जहर, इसमें भी जहर, इसमें भी जहर। ये हम प्रकृति को नष्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम मानवता को नष्ट करने की शुरुआत कर चुके हैं और इसका अंत मानव नष्ट होके ही रहेगा। या तो हम इस रास्ते को बदल लें, अभी भी टाइम है, नहीं बदलेंगे तो मानव भी नष्ट होगा। सर देखो, साइंटिस्ट, विज्ञान या कॉर्पोरेट वो एक चीज़ और भी कहते हैं कि देखिए जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उसको खाद्यान्न के लिए ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा, अब उस तरह से ज़्यादा नहीं हो सकता जैसे हम लोग खेती कर रहे थे। तो इसका क्या विकल्प है आपके? मूर्खों की बात है, अपनी बुद्धि को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, कोई भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करता, ना कोई उनसे सवाल करता। जब इन्होंने मेरे देश के अंदर हरित भ्रांति फैलाई थी, अच्छा हरित क्रांति नहीं, हरित भ्रांति फैलाई अच्छा, थी, हरित क्रांति को हरित भ्रांति फैलाई थी, ठीक है, उस टाइम पे मेरे देश के अंदर 50 करोड़ बैल थे, ठीक है, और एक बैल एक दिन में 2 किलो के अनाज चाटा खाता ही खाता था। उसके लिए गवार रांधते थे, उसके लिए बाकड़ी रांधते थे, उसके लिए हम क्या नाम है, चने, बाकड़ी चने तो हो गया ना, उसके अंदर हम वो भी डालते थे, ये बिंदोड़े वगैरह भी डालते थे, उनको तेल भी देते थे, उनको घी भी देते थे। जब वो कोल्हू चलाते थे ना इसका गुड़ निकालने के लिए, तो उनको रस भी पिलाया जाता था। ठीक है, एक बैल 2 किलो अनाज, 50 करोड़ बैल, अरे बाप रे, तो 50 करोड़ बैल कितना अनाज खाते थे रोज का? 100 करोड़ किलो अनाज हो गया, है ना। और एक आदमी 200 ग्राम भी नहीं खा पाता, तो एक बैल 10 आदमियों के बराबर खाया करता, एक बैल 10 आदमियों के बराबर खाया करता, तो 50 करोड़ बैल 500 करोड़ आदमियों के बराबर तो वो खा जाया करते। अरे ये तो सब सोची नहीं थी कभी। नहीं सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। आप बचपन में तांगे घूम रहे हो, मैं बचपन में तांगे घूम रहा हूँ, घोड़े हुआ करते, हर घर में, हर घर मोहल्ले में एक घोड़ा जरूर होता था ना। और उस घोड़े के आगे बोरी में क्या रहा करता, क्या खाया करता वो? चना। तो कितने घोड़े थे, कितने बोरी में कितना चना हुआ करता। मैं सिर्फ 2 जीव ले रहा हूँ, बाकी जीवों को तो ले ही नहीं रहा। मेरी कल्चर क्या है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, जैसे ही तू सुबह उठेगा, उठते ही सबसे पहले ये बाजरा है और 6वें गिर का होगा। जानवर जीव है ना, उनके लिए तू डाल लगाओगा, मैं डाल लगाया करता। जिस दिन वो बाजरा खत्म हो जाता हम दोबारा बाजरा फिर लिया करते। मेरी कल्चर क्या है कि जैसे ही मेरे यहाँ पे हाथ से चक्की हुआ करती, उससे जो आटा पिसा, और आटे पिसते पिसते कोई भिखारी आ गया तो उसको वहीं से खाली हाथ नहीं जाने देना, उसको आटा देना। मेरी कल्चर क्या है कि जैसे ही सुबह मेरा चूल्हा चढ़ेगा तो पहली रोटी गोवंश के लिए जाओगी और लास्ट में कुत्ते के लिए भी जाओगी। मेरा कल्चर क्या है, मेरा कल्चर ये है कि श्याम ने तेरे को कीड़नाल भी सींचना है। जब हम कीड़ियों तक की खाद्य कर रहे हैं, वहां व्यवस्था कर लेते हैं, तो ये भूखा कौन मर रहा था? अब हरित भ्रांति आने के बाद अब सारे भूखे मर रहे हैं, सभी भूखे मर रहे हैं। जो 1970 तक बैल की डाइट थी, जो पोषण बैल को मिल रहा था, वो आज आदमी को नहीं मिल रहा है। पूरी जो है उसका, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हरित भ्रांति ने कर दी, रीढ़ तोड़ दी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। लोहार था अपना काम कर रहा था, जो फाड़ी हुआ करती उसने कर लेता था, दांती थी उसने कर लिया करता, जो गाड़ी बनती थी उससे बढ़ई का काम चल रहा था। ठीक है, रस्सियां वगैरह बनती थी वो सारी गांव में बनती थी, सारी चीज गांव हरे भरे गांव थे क्योंकि लकड़ी चाहिए थी। जब फसल आती थी तो उनको दे दिया जाता था, नाई का हिस्सा हो गया, लोहार का हिस्सा हो गया। हाँ, तो पूरा जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। ऊपर से ये जो ट्रैक्टर आया है, इसने जो है और ज्यादा धरती का नाश कर दिया। आज हरियाणा पंजाब की बायोडायवर्सिटी की तरफ तो देख लो, जाड़ कहाँ है, जांडी कहाँ है? जांडी तो गुम हो गई, खत्म। हाँ तो कहाँ गए? रेयर दिखता है कहीं। हम जब बचपन में थे तब मेरे गांव के अंदर जोड़ों पे कम से कम 200 से 300 नीम के पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े बड़ थे, पिपल थे, और पता नहीं कितने थे। आज सिर्फ काबली की कर दिखे हैं और कुछ भी नहीं है। क्यों? तो उस टाइम पे दवा औषधि की जरूरत हुआ करती, आपको भी जरूरत थी और बैलों को और गायों को भी और दूसरे पशुओं को भी थी। आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद वाले कहा करते भाई ये नीम का न्यू कर ले, क्योंकि चैत चल रहा है, चैत की कुप्पड़ ले ले नीम की और न कर ले और यो कर ले, तरह हो जाएगा। उसके बाद वो व्यवस्था भी नष्ट कर दी। आज हम खेतों में जहर डाल के हर्बिसाइड को नष्ट कर रहे हैं, खेतों में पेस्ट डाल के, पेस्टिसाइड डाल के पेस्ट को भी खत्म कर रहे हैं। पेस्ट का मतलब जीव जंतु, हाँ, जीव जंतु को नष्ट करना, औषधियों को नष्ट करना, ये कौन सी खेती है?
खेती तो पालन करती है, खेती तो का नाम ही पालन है। खेती तो पालन करती है, वो तो पालन आ रहा है, वो तो सब ना अनाज दे, वो तो सब ना वो पाले है। आज हम जो है जीवन मारने ला रहे हैं, इसने मार दो, उसने मार दो, इसने मार दो, इसने मार दो, तन्ने मार दो, मन्ने मार दो, मेरा आपस में मरण ला रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिना कीटनाशक के, बिना उर्वरक के, यूरिया, डीएपी या जिप्सम, इसके बिना हम लोग खेती कर सकते हैं अच्छी? उससे बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा, उससे बढ़िया कर सकते हैं। इस खेती का मूल क्या है? खेती का मूल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे हैं, माइक्रोब्स पूरे हैं, तो वही पोषण देते हैं, कुछ और डालने की वही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वही और चीजों को करते हैं। ठीक है, ठीक है। बैक्टीरियाज हैं, वो हैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वही उसको करते हैं। अगर उसको पूरा कर लो, कहेंगे जरूरत है को ना। अच्छा, दूसरा मिश्रित खेती होती थी। यहाँ पे चना है, चना क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। इसके बाद गेहूं है, गेहूं को नाइट्रोजन चाहिए, उसने दे दी। उसकी आड़ के अंदर सरसों लगा दी, वो कुछ आया, हाँ कुछ आया तो वो इनसे रक्षा करेगी। उसके बाद थोड़ी सी मेथी लगा दी, उसके बाद थोड़ी सी ये लगा दी, मूंग के दाने डाल दिए, दाल बन गई। मतलब जिस सीजन में जो थे, हाँ हाँ, वो मिश्रित खेती करते थे। वो पौधों की सहभागिता, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, तू मेरे लिए कर ले। जैसे समाज के अंदर है ना, मैं तुम्हारे अनाज को उगा रहा हूँ, तुम मेरे लिए लोहे का काम कर रहे हो, तुम मेरे लकड़ी का काम कर रहे हो, तुम मेरे लिए ये काम, मैं तुम्हारे लिए अनाज को रहा हूँ। ऐसे ही पौधों का है, ऐसे ही पौधों का है। चना जो है नाइट्रोजन फिक्स करके गेहूं को दे रहा है, गेहूं उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो ये भी सिम्बायोसिस, जियो और जीने दो। जो भारतीय दर्शन है, जियो और जीने दो। आज के है मारो और मारने दो, मारो और उगाओ। एक मारो और मारने दो। उगा कौन रहा है? अच्छा, कोई कुछ नहीं उगा रहा। ठीक है। कोई कुछ भी नहीं उगा रहा। उगाना होता है अपने घर में जो जो सामान चाहिए वो खेत से लेना। ठीक है, आज हम चावल उगावा हाँ, और मंडी में गिरा वहां गेरना, फिर उससे जो पैसे आते हैं उससे फिर बाजार से जाके वही चीज लें जो हमारे खेत में उसका है। हाँ, ये तो सही है। हाँ, तो ये जो है इसको हमें समझना पड़ेगा। नहीं, किसान को हालत खराब कर दिया, किसान की अर्थव्यवस्था का बिगाड़ने का बड़ा कारण भी है मेरे ख्याल से। कॉर्पोरेट ने चंगुल में फंसाना था और उसने चंगुल में पूरी तरह आज फंसा चुका है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो सारे वो है ना, ये पैकेज इतने बढ़िया लाते हैं कि शुरू में कोई भी नहीं समझ पाता कि इसका लाभ है या हानि है। जब तक वो उनसे हानि का पता चलना शुरू हो जाता है ना 5-7-10 साल में, इतने वो दूसरा रूप बदल लेते हैं। तो वो नहीं था राक्षस जिसका बूंद पड़ते हैं दूसरा पैदा हो जाता, ये वो सिस्टम है। तो इसको समझना पड़ेगा और उसके बाद अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। सुन रहे थे आप, ये थे दर्शन मलिक, ये कहते कि जो दूसरी हरित क्रांति थी वो क्रांति नहीं थी, हरित भ्रांति थी। उसने बैल मार दिए जी, गधे मार दिए, घोड़े मार दिए, ऊंट मार दिए, खेती के लिए पशु की जरूरत ही खत्म कर दी। तो जरूरत है खेती को, खेत जो उन जीवों का मल है वो अन्य जीवों का भोजन है, मेरा मल है वो भी उन जीवों का भोजन है, तो वो खेत में ही जाना चाहिए। अब ऑर्गेनिक कंटेंट है ना, कार्बन कंटेंट हरियाणा पंजाब की धरती में है ही नहीं, तो वो चाहिए उसको, और वो जीव दे सकता है और कोई दे ही नहीं सकता।